भाई इंडिया हो गई है अनस्टॉपेबल। इंडिया को मुझे नहीं लगता कि कोई अब पता कर सकता है जो सिचुएशन से वो जा रहे हैं। कोई टीम कोई चीज़ उनको रोक ही नहीं पा रही। उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग चेजिंग और इत्तेफाक भी यही हो रहा है कि वो कर ही चेज रहे हैं चारों मैचों में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त आपका हौसुल कैनन हैदर। इंडिया की जो ये फॉर्म है ना, अगर आप थोड़ा सा गौर करें ना तो ये पाकिस्तान के साथ ना ऐसे स्वैप हुई है। वो अक्षय कुमार का एक मीम है ना कि वो स्वैप हुई है। कब स्वैप हुई है? एशिया कप का जो पहला मैच था ना इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें जो 36-37 पे 4 आउट हो गए थे ना इंडिया के, और वो बारिश हुई है। वो बारिश पाकिस्तान के लिए ऐसे बन के आई है कि जैसे उनके ना सारी बॉलिंग की जो उम्मीदें और बॉलिंग पे जो एक होता है ना चमक धमक थी, वो सारी की सारी उड़ा ले गई है। और वो उसी बारिश ने इंडिया की बैटिंग तो थी ही थी, लेकिन उसकी बॉलिंग को तो ऐसे कर दिया है कि जैसे चमका दियो। उसके बाद अगर आप गौर करें कि उस दिन के बाद से ना पाकिस्तान वापस आ सकी अपनी इस फॉर्म में, नसीम शाह भी चला गया, इंजरी हो गई, बड़े मामलात हो गए, हर तरह से पाकिस्तान पे बैक जाए जा रहा है जाए जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से इंडिया वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, वो ऊपर ही ऊपर जाई जा रही है। उस दिन के बाद से ये दोनों आपस में ना, कभी भी आप देखें इंडिया की बॉलिंग का कंपैरिजन नहीं होता था पाकिस्तान की बॉलिंग के साथ। यार पाकिस्तान की बॉलिंग टॉप लेवल की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती थी। लेकिन अब सिचुएशन ही डिफरेंट है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को बॉलिंग का कभी बॉलिंग करवाने का वाला कोई लड़का ही नहीं है, बॉलिंग करवानी ही नहीं आती उन्हें। ऐसे लग रहा है क्योंकि BCC क्लास टीम खेल रही है पाकिस्तान की, जिसको बॉलिंग ही नहीं आ रही। इस तरह से सिचुएशन, जबकि दूसरी साइड पे इंडिया हर तरह से, इंडिया का प्लस पॉइंट क्या चल रहा है, क्यों इंडिया चारों मैचेस जीत चुकी है। एक तो सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली बात है वो चेस मास्टर है, वो चेस कर रहे हैं चारों मैचों में। दूसरी बात ये कि जब भी वो खेलने आते हैं उनका एक ना कॉन्फिडेंस लेवल ही, उनका ना एक टेंशन ही और होती है। और सबसे मेन चीज, जब वो बॉलिंग पे आ रहे हैं तो वो ऐसा टारगेट सेट करवाते हैं अपना। बॉलिंग उनकी इतनी जबरदस्त हुई है कि वो चेज ज्यादा बनाने ही नहीं देते टीम को, अगली टीम को। अब अगर आप ये देखें कि 4 मैच खेली है अब तक इंडियन टीम, 2 खेली है बड़ी अच्छी टीमों के खिलाफ, जो टॉप रैंक की टीम है, 2 और नंबर 3 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान। दोनों टीमों को उन्होंने 200 रन भी नहीं करने दिया। दोनों टीमों को 200 रन भी नहीं करने दिया टॉप 3 की टीमों के साथ। जबकि जब दूसरी टीम है उनके साथ दूसरे 2 मैच खेले हैं वो इंडिया, वो खेली हैं बांग्लादेश और अफगानिस्तान के साथ, और उन दोनों ने 250 प्लस किए। ये एक अजीब साइकी और अजीब एक साइकोलॉजिकल फैक्टर चल रहा है कि जो नेक्स्ट लेवल की, जो लो लेवल की रैंक की टीमें हैं, वो 250 प्लस कर रही है इंडिया के खिलाफ, और जो 2 और नंबर 3 पे हैं वो 200 भी नहीं कर पा रही। तो बॉलिंग तो इंतहा की नेक्स्ट लेवल पे जा ही रही है, उसके अलावा फिर वो जो चेस करने पे आते हैं, इतनी कमाल इंटेंशन उनकी होती है। मैं कहता हूँ क्या बात है, रोहित शर्मा जब वो मारने पे आता है, ये देखें कि अभी तक जो मैक्सिमम ओवर्स उन्होंने जो खेले हैं ना इंडियंस ने, वो खेले हैं सिर्फ 41 ओवर्स। कि उनकी टेल एंडिंग वाली बैटिंग तो आई ही नहीं है अभी तक। अब 4 मैच खेल चुके हैं वर्ल्ड कप में, टेल एंडिंग खेलने ही नहीं आया उनका। 41 ओवर उन्होंने किए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि जाहिर है वो वैसे ही 3 विकेटें उस वक्त गंवा चुके थे। उसके बाद भी उन्होंने 41 ओवर में चेस कर लिया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान का जो चेस था उन्होंने किया 30 ओवरों में। अफगानिस्तान के खिलाफ 285 पौने 300 रन उन्होंने चेस कर लिया सिर्फ 35 ओवर में। आज फिर उन्होंने 41 ओवर में चेस कर लिया 250 का टारगेट बांग्लादेश के खिलाफ। एक तो वो खेल ही रहे हैं, बेहतरीन गेम कर रहे हैं, कोई मौका ही नहीं दे रहे। लक भी मैं कह सकता हूं उनके साथ दे रही है, क्योंकि वो लगातार चेस कर रहे हैं और वो चेस मास्टर है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। और चारों मैच उन्होंने चेस किए हैं। और उसके अलावा जो उस इंटेंशन के साथ खेल रहे हैं और जो पॉइंट्स लेवल पे चल रहे हैं वो, कि अगर वो खुदा ना खास कोई खुदा ना खास, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई मैच हो भी जाता है उनके साथ मिसहैप, तो वो अपने रन रेट के साथ उसको एडजस्ट कर लेंगे, जितना उसका अच्छा रन रेट जा रहा है इनका और न्यूजीलैंड का। इन सब में चेज मास्टर की बात हो रही है, तो कोहली की बात ना हो तो ये ज्यादती होगी। भाई वो बंदा कमाल है,
मतलब दूसरी कोई राय नहीं है, कोहली भाई किंग ऑफ क्रिकेट है इस टाइम का, पिछले 10-15 साल से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मतलब जब भी उसको मौका मिलता है चेस पे आने का, भाई तबाही मचा देता है, अगला इंतहा की तबाही मचा देता है। आज फिर देख लो कि 19 रन चाहिए था और सेंचुरी में भी 19 ही चाहिए था। मतलब वो शुरू में मतलब उसका एक लेवल ये है कि वो जिस मर्जी कंटेंट के साथ खेलना चाहे ना, जिस मर्जी इंटेंट के साथ खेलना चाहे कि यार मैंने अब स्लो खेलना है, मैंने तेज खेलना है, मैंने छक्का मारना है, मैंने सिंगल करना है, जो भी वो खेलना चाहता है वो खेलता है। उसका अपना राज चलता है भाई। देखो उसके 19 रन चाहिए था टोटल जीतने में, और 19 ही रन उसको चाहिए था सेंचुरी करने में। उसने नहीं देखा कि भाई क्या होगा, उसने सेंचुरी की है। खैर उसके साथ आखिर इसमें लक भी होगी, लेकिन भाई लक भी उसी का साथ देती है जो ब्रेव हो। तो उसके वो ब्रेवनेस है उसके अंदर, जाहिर है वो ब्रेवरी है उसके अंदर। मैं समझ नहीं पा रहा कि इंडिया को शायद कोई रोक भी पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। अगर इसी पेस के साथ जाती रहे तो ये वर्ल्ड कप इंडिया का ही है। अब देखना ये पड़ेगा कि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, तो इसके बाद तकरीबन सिचुएशन काफी हद तक क्लियर हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलिया रहती है या नहीं रहती, कि पाकिस्तान किस तरह से चल के लेके चलती है। अगर पाकिस्तान कल जीत जाता है, ऑस्ट्रेलिया हार जाती है, तो पाकिस्तान के चांसेस जो है थोड़े से ब्राइट हो जाएंगे, जाहिर है कॉन्फिडेंस लेवल मिल जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा पीछे हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है 3 मैच वो हार जाएगी और बाकी अच्छे टीमों के साथ उसके भी मैच पड़े हैं। तो देखते हैं कल क्या बनता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट मैच के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाजत, अल्लाह हाफिज।